हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस शो में मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आप में से कुछ लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है, कुछ लोगों को बहुत यूज़लेस लग सकती है, और वो है एक रूम का मिनी फ्रिज। जी हाँ, आज के इस शो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मिनी फ्रिज की, जो कि काफ़ी यूटिलिटी वाला इक्विपमेंट साबित हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करूँगा वो है ये। हम लोग अभी लेके आए हैं सेल्फ्रॉस्ट का मिनी फ्रिज, रूम फ्रिज, जिसकी कैपेसिटी है 51 लीटर्स। सेल्फ्रॉस्ट का बहुत ही रेयर देखने को मिलता है क्योंकि ये कमर्शियली ज़्यादा यूज़ होता है। रेजिडेंसेज में आप लोगों ने देखे होंगे सबसे ज़्यादा गोदरेज या अब ब्लू स्टार भी चलना शुरू हुआ है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने सेल्फ्रॉस्ट क्यों लिया है। सेल्फ्रॉस्ट इसलिए लिया है क्योंकि वन, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि मेरे को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं है, मैं बहुत सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, लेकिन लुक्स वाइज बहुत अच्छा है। गोदरेज के जो रेफ्रिजरेटर्स आते हैं मिनी फ्रिज, वो 45 लीटर्स के होते हैं, ये 51 का है, तो आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिलती है। दूसरा, आपको इसके बॉक्स पे जैसा कि दिख रहा है, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है होटल मिनी बार फ्रिज। तो होटल लिखा हुआ है जिससे क्लियरली ये समझ आता है कि ये कमर्शियली यूज होने वाला इक्विपमेंट है। सबसे बड़ा फायदा जो कमर्शियल इक्विपमेंट्स का होता है, या फिर अगर आप होटल का मिनी बार फ्रिज लेते हैं, तो उसका ये होता है कि जो इसका नॉइज लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। प्राइमरली जितने भी होटल इक्विपमेंट्स, या अगर हम पर्टिकुलरली फ्रिज की बात करें, तो उनका नॉइज लेवल 5 डेसिबल से नीचे होता है, तो ही वो होटल के रूम के लिए अप्रूव्ड होते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते। हम लोगों ने बहुत से फ्रिजेस एक्सप्लोर किए थे। हमने ब्लू स्टार भी देखा था, हमने इलान प्रो देखा था, हमने गोदरेज देखा था, और हमने सेल्फ्रॉस्ट देखा था। इन सब में हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा था सेल्फ्रॉस्ट। गोदरेज हमने इसलिए अवॉइड किया, या फिर हम बोल सकते हैं गोदरेज और ब्लू स्टार दोनों ही हमने इसलिए अवॉइड किए क्योंकि वहां पे जो नॉइज लेवल है वो आता है आपको अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 डेसिबल्स का, जो कि रात में अगर आप इसको अपने रूम में लगाना चाहते हैं तो काफी ज्यादा नॉइजी हो सकता है। बट ये इसका नॉइज लेवल 5.5 से कम है, तो हम लोगों ने सेल्फ्रॉस्ट पे फाइनलाइज किया। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं, आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो ऑनलाइन आपको बहुत कम मिनी बार फ्रिज अवेलेबल मिलेंगे किसी भी वेबसाइट पे, और उनकी प्राइसेस कुछ भी चलती है। हम लोगों को ये फ्रिज मिला है 9,500 रुपीज़ का। हमने स्टोर से परचेज किया है, किसी ऑनलाइन स्टोर पे नहीं देखा। सेल्फ्रॉस्ट हमने जिनसे लिया है वो कमर्शियल इक्विपमेंट्स ही बेचते हैं, या कमर्शियल इक्विपमेंट्स में ही डील करते हैं, बिगर इंडस्ट्रीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स उसमें। तो हमने वहाँ जाके इसको फाइनलाइज किया, फिलिंग देखी, अनबॉक्स करवाया, और फिर इसको वापस से बॉक्स पैक करा के लेके आए। अगर हम इसकी बात करें, आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा होगा मिडिलबी कंपनी यूएसए। तो मिडिलबी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मिडिलबी कंपनी जो है, मिडिलबी के अंडर आती हैं अप्रोक्सीमेटली 126 ब्रांड्स, जिनमें सेल्फ्रॉस्ट, बहुत सारी कॉफी मशीन्स, इलान प्रो, ये सारी ब्रांड्स उसके अंदर इंक्लूडेड है। इसी तरह से एक सेल्फ्रॉस्ट भी उसी का पार्ट है। जनरली सेल्फ्रॉस्ट आपने देखा होगा बेकरीज में, होटल्स में यूज होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलायबल है। और इसके वेट की बात करूं अगर मैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 kgs का है इसका विद बॉक्स वेट। विदाउट बॉक्स ये अप्रोक्सीमेटली जो फ्रिज यूनिट है आपकी, वो अराउंड 16 किलो की होती है। इसका वायर थोड़ा सा ठीक ठाक लेंदी है कि आपको मिनी बार के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको अनबॉक्स करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है। तो हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से, ये इस तरह से ओपन होगा। और जैसा कि किसी भी लार्ज अप्लायंस में होता है, ये बॉक्सेस ऊपर से टक इन किए हुए होते हैं, नीचे से अलग होता है, तो हम इसको ऊपर से निकाल लेंगे ऐसे। तो ये इस तरह की पॉलीथीन पैकेजिंग में आता है जो आपको दिख रही होगी। अब हम पॉलीथीन भी हटा लेते हैं इसकी। ओके, तो ये इस तरह का दिखता है। हम नीचे का थर्मोकोल भी हटा देते हैं। जैसा मैंने बोला कि ये 16 kgs है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इसको हमने निकाल लिया है। तो ये इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे सेल्फ्रॉस्ट की अच्छी सी ब्रांडिंग हो रखी है। यहाँ पे यूएस के फ्लैग का एक स्टिकर लगा हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है कि सेल्फ्रॉस्ट यूएस की ब्रांड है। ये जो जनरली टेप्स लगे होते हैं वो तो हैं ही। और इसको चूज करने का एक और रीजन हमने क्यों ब्लू स्टार या गोदरेज चूज नहीं किया, वो ये है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये 3 इधर पॉइंट्स बने हुए हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्लियरली कंपनी ने नोटिफाई किया हुआ है कि आप
इसके डोर की ओपनिंग पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे जो आपको ये एंगल दिख रहा है, आपको ये खोलना है, अनस्क्रू करना है और आप इसे वापस यहाँ पे लाके करा सकते हैं। तो जो ये अभी राइट ओपनिंग डोर है वो लेफ्ट ओपनिंग डोर बन जाएगा। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये इस तरह का दिखता है। साथ में आता है एक यूज़र मैनुअल जिसमें वारंटी इंफॉर्मेशन भी है। इस प्रोडक्ट पे 1 ईयर स्टैंडर्ड इंडिया वारंटी आती है। एट होम विजिट करके ये लोग मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको कहीं पे ये फ्रिज लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह का दिखता है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी स्टर्डी है। इसकी ये जो पार्ट्स हैं ये बहुत स्टर्डी हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और ब्रांड से, ये इतना स्टर्डी पार्ट नहीं मिलेगा। गोदरेज में और ब्लू स्टार में आपको यहाँ पे एक छोटा सा फ्रीजर भी मिलेगा, लेकिन जो आप इस जगह पे एक मिनी फ्रीजर बना होता है, इतना सा होता है, अगर आपको मेरे हाथ से आइडिया लग रहा है, इस साइज़ का होता है। हालांकि अगर हम उस फ्रीज़र की बात करें तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो एफिशिएंटली आपके लिए आइस प्रोड्यूस कर सके। इसलिए फ्रीज़र का एक मिनी फ्रिज में होना मेरे हिसाब से तो यूजलेस फीचर है। हो सकता है कुछ लोगों को वो यूज़फुल लगे। साथ में आती है ये एक ट्रे जो कि आप ऊपर टक इन कर सकते हैं। मैं अंदर से टेप्स हटा देता हूँ। ये हमने टेप हटा दिए हैं। इस जगह पे आपको मिलता है इसका टेम्परेचर कंट्रोलर जो कि ऑफ पोजीशन से लेके 1 से लेके 7 तक है, तो आप इसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है इसकी एक लाइट जो कि पूरे फ्रिज में, सॉरी, इस पॉइंट पे आपको मिलती है फ्रिज की लाइट जो कि फ्रिज को इल्यूमिनेट करती है। जैसा मैंने बताया, ये एक ट्रे है इसकी जो कि हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये इस तरह से हमने फ्रिज की ट्रे लगा दी है। अब आप यहाँ पे कोई भी अपना सामान है वो रख सकते हैं, बॉटल्स रख सकते हैं, कैंस रख सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो इसको निकाल के नीचे रख दीजिए, और लार्ज बॉटल्स अगर आपको लगानी है इसमें तो वो रख सकते हैं। वैसे लार्ज बॉटल्स आप इस जगह भी लगा सकते हैं, ये अच्छी खासी कैपेसिटी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी 2.5 लीटर वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है वो आ सकती है। यहाँ पे आप स्मॉल कैंस लगा सकते हैं, इधर भी आप बड़े कैंस लगा सकते हैं। तो अब मैं इस फ्रिज को ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा ऑन होने के बाद। ऑन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये पीछे से फ्रिज किस तरह का दिखता है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है इसका कंप्रेसर, जहाँ से कि हमें थोड़ा सा खुला रखना चाहिए ताकि एयर सर्कुलेशन होता रहे। यहाँ पे थोड़ा इसका लिखा हुआ है वार्निंग जो भी है इंसुलेशन फोम के बारे में। ये R600 रेफ्रिजरेंट यूज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हर कूलिंग डिवाइस, भले ही वो फ्रिज हो या एयर कंडीशनर हो, वो एक रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं जिसको हम गैस बोलते हैं। तो इसमें R600 गैस का यूज होता है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिख रहा है आपको MF51 क्या है, और इधर बाकी की चीज़ें लिखी हुई हैं। 55 वाट्स का है तो एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम होगा, ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा। और वेट जैसा कि मैंने बताया 16 kgs है इसका। तो अब और ये है इसका जो कॉर्ड होती है, ये ठीक ठाक साइज़ का है, आपको साइज का आइडिया लग जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट की तो है, 3-3.5 फीट की केबल है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। चलिए अब मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो हमने फ्रिज को फाइनली लगा दिया है अभी के लिए टेस्टिंग के लिए बेड के पास में। जैसा मैंने बताया इसकी केबल की लेंथ है ऑलमोस्ट 3 फीट, तो इसको पास में कोई पॉइंट चाहिए था तो इसलिए मैंने लगा दिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ पावर ऑन। हमने कर दिया है पावर ऑन, और जब हम ये डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि लाइट ऑन हो गई है इस जगह LED। ये इसकी नॉब है जिससे हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैंने इसको 6 पे कर रखा है ताकि फास्ट कूलिंग हो, और आप ये वाला पार्ट जब टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कूलिंग स्टार्ट कर दी है इसने। तो ये इतना सा फ्रिज है, अच्छा सा है, काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप इसे एफिशिएंटली यूज़ करना चाहें रूम फ्रिज के हिसाब से। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। आई रियली होप आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस मिनी फ्रिज से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।